आज पर्वाधिराज पर्युषण प्रथम दिन बड़े जोर शोर से बड़गांव शहरी का श्री संघ उत्साह और उमंग के साथ पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत करने को उद्यत है। आइए आप सभी ने इस धर्म स्थानक में प्रवेश किया, मंगलमय जिनवाणी सुनी और सामायिक और साधना में बैठे हुए हैं। तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन और साथ ही हमारे अविनाश भाऊ जिनका आज बर्थडे है, बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। लंबी उम्र पाओ और धर्म ध्यान में और अधिक अपनी प्रगति करते रहो, अपने परिवार को भी इससे जोड़ते रहो। यही मंगलमय आज के दिन आपके लिए शुभकामनाएं हैं। हम सोचें, आगम का श्रवण आपने किया, अंतकृत दशांग सूत्र के बारे में भी सुना, लेकिन प्रतिवर्ष ये आगम आप सुनते हैं। हमारी परंपरा, हमारा रिवाज कि हम हर वर्ष प्रवचन से पूर्व अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन होता है, आप भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्यों सुनाया जाता है? हर साल सुनते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो का वो आगम का पाठ, वही वाणी, वही जिनवाणी, वही आगम हम सुन रहे हैं, पर क्यों सुनाया जाता है? मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आया। जैसे प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे, दो तरफ की सेना आपस में युद्ध स्थल पर जाती थी, तो साथ में चारण भाट भी जाते थे। चारण भाट युद्ध नहीं करते थे, वह सैनिक नहीं थे, उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं होते थे और न युद्ध का उनको अभ्यास होता था। लेकिन युद्ध स्थल पर उनके लिए स्पेशल जगह बनाई जाती थी और वहां पर वो जाकर बैठते थे और दोनों ओर की सेना उनको दिखती थी। कौन हार रहा है? कहीं हमारी अपनी सेना हार तो नहीं रही है, कहीं उनका उत्साह ठंडा तो नहीं पड़ गया है, कहीं स्फूर्ति है या नहीं है। जैसा ही ऐसे लगा उन्हें कि कहीं हमारे सैनिक का उत्साह कमजोर हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, खून का उबाल कम हो रहा है, वे चारण भाट ऐसी ऐसी बिरदावली गाते थे, ऐसे ऐसे गीत गाते थे कि उत्साह जो ठंडा पड़ रहा है, जो खून में उबाल नहीं है, उसको क्या कर देते थे? वापस जागृत करते थे। तो आइए, ये प्रवचन, ये जिनवाणी, ये आगम का पाठ भी आपको हर साल इसीलिए सुनाया जा रहा है कि आपका भी क्या हो जाता है? खून ठंडा पड़ जाता है, सुस्ती आ जाती है, आलस्य आ जाता है, प्रमाद में रहते हो। तो आज का दिन, ये 8 दिन पर्युषण आपको इसीलिए वो उत्साह भरने के लिए चारण भाट की तरह जिनवाणी या गुरु भगवान आपको क्या कर रहे हैं? पुनः जागृत कर रहे हैं, पुनः उत्साह भर रहे हैं कि वीरता के साथ इस युद्ध भूमि में क्या करना है? लड़ना है, वीरता प्राप्त करना है, जीतना है। किसको जीतना है? हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, न जाने कितने शत्रु हमारे साथ, राग और द्वेष, जो कर्म के बीज ही बताए हैं। इन्हीं कर्मों से हमें क्या करना है? विजय प्राप्त करना है। उन आत्माओं ने विजय प्राप्त कर ली जिनके हम गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हम भी क्या करें? अभी अभी सुना था आपने, अपदीवो भव, आत्मा को क्या कर लो? अपनी आत्मा भी वैसी ही है। यही स्मरण कराने के लिए पर्व पर्युषण आए हैं कि जैसे तीर्थंकर की आत्मा थी, जैसे केवली की आत्मा थी, जैसे अरिहंत और सिद्धों की आत्मा थी, वैसी आत्मा किसकी है? आपकी और हमारी भी है। कोई फर्क नहीं है आत्मा में, आत्मा एक जैसी है, लेकिन फर्क किसका है? हम सोए पड़े हैं, हमारी आत्मा अभी जागी नहीं है और उन आत्माओं ने
नींद से उठ गए थे, मोह और माया की नींद से सोए थे, उसको क्या कर लिया था? जागरण प्राप्त कर लिया और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए। और हम क्या हो गए? अभी तक वे ऐसे ही पड़े हैं। जैसे कहा जाता है ऐसे कि एक बार एक शेर जंगल में सोया हुआ था। शेर क्या होता है? वन का राजा। उसके सामने किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि उससे कोई मुकाबला करे। लेकिन जब शेर सोया हुआ रहता है, जंगल के छोटे छोटे पंछी या चूहे उस शेर के ऊपर क्या करते हैं? दौड़ते हैं, बैठते हैं, नाचते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। लेकिन जैसे ही शेर जागता है, एक हुंकार भरता है, एक गर्जना करता है और सारे के सारे पंछी क्या हो जाते हैं? फिर कोई खड़ा रहेगा? कोई टिकेगा उस शेर के सामने? हम सोचें, शेर तो वो का वही है। सोया तब भी वही शेर था और जागा तब भी वही शेर है, लेकिन उसकी शक्ति में कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे ही सोया, उसकी शक्ति भी क्या थी? सो गई थी। और जागा तो उसकी शक्ति जागृत हो गई। हमारी आत्मा भी किसमें सोई है? मोह माया में भटक रही है, सो गई है। हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, विद्यमान है, लेकिन हम सोए पड़े हैं। जिस दिन यह मोह कर्म हमारा टूट जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा? हम भी एक दिन सिद्ध बुद्ध। चाह तो यही है कि हम भी क्या बन जाएं? जीव से शिव बन जाए। लेकिन हम शिव बन रहे हैं या सौ बन रहे हैं? मात्रा एक ई का फर्क है। अगर हम इस ई को हटा दिया, ई को पा लिया, तो सौ से हम शिव बन जाएंगे। जीव से शिव, नर से नारायण। राग को छोड़ा, ये मोह को छोड़ा तो वीतराग अवस्था पा जाएंगे। लेकिन हम क्या हैं? मोह के घर में ऐसे सोए पड़े हैं कि हमें अपनी शक्ति का भान नहीं, हम भूल चुके हैं। तो आइए पर्वराज के दिनों में हम क्या करें? सोचें, जैसे एक यात्री होता है, या आप भी जब घूमने को निकलते हैं, यात्रा करते करते कंटिन्यू दिन रात यात्रा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बीच में विश्राम। रात हुई, थोड़ी गए और एक दिन का विश्राम लिया, क्योंकि थकान आ जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन विश्राम जरूरी होता है। दिन रात कंटिन्यू कोई आदमी चल नहीं सकता, विश्राम की आवश्यकता है। तो यात्री जब चलते हैं तो क्या होता है? जैसे ही रात्रि को विश्राम किया, दिन भर की थकान, सुबह उठे, नहा धोकर क्या होते हो? तैयार होते हो नहीं? क्यों? कपड़े वो जो पहने हुए थे वह क्या हो गए? मैले हो गए, गंदे हो गए, पसीने से हम परेशान हो रहे हैं, थकान आ गई है। उन सबको उतारने के लिए आप क्या करते हो? विश्राम करते हो। और विश्राम करने के बाद सुबह उठकर फिर से तरोताजा होते हो। तभी आपकी दूसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। पड़ाव करना जरूरी है। अगर दिन रात चलते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और आदमी कभी कभी अस्वस्थ भी हो जाता है। तो आइए, ये पर्वाधिराज पर्युषण जो आए हैं, आपके लिए पड़ाव के दिन है, विश्राम का समय है। क्योंकि जीवन यात्रा हमारी चलती चलती वर्षों से चल रही है। जिंदगी के इतने वर्ष हमने किए, हम यात्री बनकर चल रहे हैं थकान उतारने के लिए। ये पर्वराज के दिन आए हैं, क्योंकि पिछले समय से दिन रात धंधे में लगे हुए थे, व्यापार में लगे हुए हो, मोह माया के चक्कर में फंसते चले जा रहे हो, क्रोध, कषाय, मान, वासना आदि के चक्कर में हो। उस सब की थकान को क्या करना है? विश्राम लेना है, उतारना है। और जिनवाणी रूपी पानी और साधना रूपी साबुन से आपको क्या होना है? अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, ताकि आगे के लिए आप फिर से क्या कर लो? यात्रा आगे प्रारंभ कर लो। बाकी थके हुए अगर ऐसे जाओगे कि न तो हमने अपने कपड़े बदले, न हमने अपनी गंदगी हटाई, न पसीने से हमारा शरीर की बदबू आ रही है, ऐसा अगर चल रहा
तो आप अच्छी तरह से यात्रा नहीं कर पाते हो। तो इस अच्छी यात्रा के लिए इस आत्मा को, शरीर का पोषण तो आपने बहुत किया, लेकिन याद करना कि आत्मा के लिए भी पड़ाव का दिन है ये पर्यूषण। हम अपनी आत्मा को क्या कर लें, जैसे शरीर को साफ करते हैं नहा धोकर, कपड़े बदलकर, ऐसी आत्मा को भी क्या कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। इसे भी जिनवाणी का पानी से स्नान हो जाए तो अपनी आत्मा भी क्या होगी, शुद्ध होगी। और जो भी साधना आप कर रहे हो उसमें आपको फल प्राप्त होगा। तो प्रतिदिन या हर वर्ष आप सुनते हो, लेकिन कहा जाता है अगर उस पर आचरण नहीं किया तो क्या होगा, आचारहीन, यानी जिसने आचरण नहीं किया उसे तो वेद भी नहीं सुधार सकते हैं। इसीलिए हमको आचरण का पाठ लेकर आया है कि हम अपने जीवन में क्या करें, कुछ याद करें कि हमने जो सुना है, आगम का पाठ केवल सुनते हो और समझते हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन केवल सुनने से क्या होगा। जैसे मान लीजिए पुणे शहर में कोई बहुत अच्छी मिठाई की दुकान खुली, नई दुकान खुली है, और कोई मित्र आकर आपको बोले अरे ये मिठाई की दुकान बहुत अच्छी खुली है, इतनी बढ़िया से बढ़िया मिठाई आई है, इतनी महंगी है, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी ये है, उसकी इतनी तारीफ करते जा रहे हैं, और आप भी क्या हो रहे हो, सुन रहे हो। लेकिन क्या होगा, केवल सुनने से आपका पेट भर जाएगा या आपको स्वाद आ जाएगा। याद रखना, मिठाई की तारीफ सुनने मात्र से आपके मुंह का टेस्ट नहीं होगा, आपको स्वाद नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मिठाई कैसी है। तो शास्त्र के पाठ भी आप क्या कर रहे हो, केवल सुन रहे हो। अभी तक स्वाद लिया या नहीं लिया, स्वाद लिया था उन राजकुमारों ने जो भगवान नेमिनाथ के चरणों में जाकर क्या हो गए। आप भी कई बार सुनते हो, बहुत बार सुन लिया कि धन, वैभव, परिवार, सब कुछ मोह माया क्या है, सब फालतू है, इस चक्कर में उलझा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या नहीं होते, जागते नहीं हैं। तो पर्यूषण पर्व के दिन जो इन कथाओं को सुनाई जा रहा है, जो जिनवाणी आपको सुनाई जा रही है, वो किसके लिए, कि आप कुछ आचरण कर लो उस पर। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उस पर आचरण करोगे। भगवान नेमिनाथ के चरणों में पहले हम सोच लें, भगवान नेमिनाथ के चरणों में उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन भगवान नेमिनाथ क्या थे, अरे वे भी आपकी ही तरह, जैसे आपने शादी की है, वो भी शादी के लिए निकल गए थे। बारात भी सज गई थी, और बारात भी कोई साधारण बारात नहीं थी। कितनी जोरदार जिनकी बारात कि कृष्ण महाराजा जैसे बाराती बनकर, 10 हजार जिनके बाराती बनकर, हाथी पर सवार होकर जब नेमिनाथ शादी के लिए जाते हैं, और नेमिनाथ जब देखते हैं कि क्या सुनाई उनके कानों में आवाज किसकी आई थी, आपने भी सुना है। क्या करते हैं, आपने भी शादी की है, शायद आपके यहाँ का रिवाज है या ना मेरे को पता नहीं, लेकिन जब दूल्हा बारात लेकर जाता है, हाथ में उसकी क्या होती है, आपने तो रखी है ना, हाथ में कटार क्यों रखते हो, किसको मारने के लिए, बिना प्रयोजन तो वो हाथ में कटार नहीं लेगा। और जब दूल्हा बारात लेकर जाता है, अपने ससुराल पहुंचता है, वहां पर क्या बांधा जाता है, तोरण पर क्या होता है, जानवरों के चित्र होते या नहीं होते, चिड़िया, पक्षी, छोटे छोटे, उन सबको आप क्या करते हो, मारते हो या नहीं मारते हो। जरा सोचना, आप सबने वही काम किया जिसने शादी की है, तोरण मारते हो, हाथ में कटार लेकर। आप हिंसा तो कर चुके हो, मन से, वचन से, काया से। हिंसा होती या नहीं होती, करना, कराना, अनुमोदन करना, ये तोरण जिस पर चिड़िया बनी रहती है, और आप उसको क्या करते हो, उस कटार से, उस तलवार से। ध्यान रखना, ये हिंसा आपके जीवन में हुई है, उसका भी क्या कर लेना, अरे प्रायश्चित और आलोचना करना कि आपने मन, वचन, काया से किस प्रकार करना, कराना, अनुमोदन, हिंसा की है उन प्राणियों की। चाहे द्रव्य से नहीं मारा, लेकिन भाव से क्या हो गया, अरे हिंसा जरूर हुई है। लेकिन नेमिनाथ
जिनका हम वर्णन सुन रहे हैं वो नेमिनाथ। जैसे ही उनके कानों में क्या आई, पशु कबाड़े में विचार करना, वह राजघराना था, उन पशुओं को इकट्ठा किया गया था कि बारात को उनका क्या देना है, भोजन देना है। रथ सारथी से पूछते हैं, नेमिनाथ ये पशुओं की आवाज कहां से आ रही है, करुण क्रंदन कहां से आ रहा है, क्या बात है? कानों में गहरे दुख की पुकार आई, पशुओं की टोली रोती उनको नजर आई, करुणा से बीनी बदली उनके नैनों में छाई, पिंजड़े का खोला ताला जीवन का चैन निराला, देख के चले वो भगवान, सदके है जिन पे मेरी जान, कजरा वैराग्य वाला अखियों में जिसने डाला, ऐसे थे नेम भगवान, सदके है जिन पे मेरी जान। जैसे ही कानों में करुण चित्कार आई, पूछा क्या बात है, क्यों, ये आवाज कहां से आ रही है? सारथी ने बताया, आप बारात लेकर आए हैं, आपकी शादी के लिए जो बाराती आए हुए हैं उनके भोजन के लिए इन जानवरों को इकट्ठा किया है, इनका क्या होगा? अरे कत्ल होगा और उसका खाना बनेगा। आहा, इतने जीवों का वध करके और मैं शादी करूं, मैं शादी नहीं कर सकता। लौट गए। कौन लौटे? आप भी करते हो, नाटक जरूर चलता है। जब एक बार तोरण के वहां पर जाकर वापिस क्या करते हो, मुड़ जाते हो। नेमनाथ भगवान तो सदा सदा के लिए मुड़ गए, पर आपको उसके बिना काम नहीं चलता है। वापिस कहां पहुंच जाते हो? वापिस तोरण मारने को जाते हो एक बार मुड़कर, लेकिन नेमनाथ वापिस नहीं मुड़े। इधर राजुल ने देखा, जो गर्वाक्ष से झरोखे से देख रही थी कि कैसे है मेरे प्रीतम, लेकिन जैसे ही देखा वह तो क्या हो गया, रथ अरे मुड़ गया है। करुण क्रंदन करने लगी, नेमी राजुल का प्यारा, बहती असुवन की धारा, कहती रुक जाओ प्राणदार, छोड़ न जाओ गिरना। दुल्हन श्रृंगारे बैठी, 16 श्रृंगार तन पर, आएंगे प्रीतम दुल्हा जीवन का प्यार बनकर। आए बाराती हाथी घोड़े असवार सजकर, जिनकी है शोभा न्यारी, झूमे नगरी है सारी, गाए बजाए नर नार, छोड़ न जाओ गिरनार। वो नेमनाथ, राजुल रो रही है, राजुल देख रही है, हाय क्या सोचा था और ये क्या हुआ, क्यों रूठ गए भरतार। लेकिन चाहे कितने ही आंसू बहाए, सखियों को पूछती है, पता लगता है वो तो कहाँ जा रहे हैं, वापिस मुड़े नहीं, सीधे कहाँ जा रहे हैं, अरे गिरनार की ओर जा रहे हैं। और राजमती भी उनके साथ क्या हो गई, अरे जाने लगी। सब सखियां बोलती है कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन जिधर मेरे भरतार जा रहे हैं, नेमनाथ जा रहे हैं, उधर ही वह भी क्या हो गई, अरे चल पड़ी। ये है आदर्श संस्कृति हमारे महापुरुषों की, कि जहाँ उन्होंने जीवन में कैसे वैराग्य अपनाया, कैसे अहिंसा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और हम क्या कर रहे हैं, केवल सुनते हैं शास्त्र वाणी, लेकिन आचरण, अरे 8 दिन प्रवचन सुनते हो किसके लिए, अरे अष्ट प्रवचन, पर्व राज आए खुशियां मनाना, पर्व राज आए खुशियां मनाना, मिलजुल के मित्रों प्रभु के गुण गाना, पर्व राज आए खुशियां मनाना। 8 दिनों में 8 कर्मों से लड़ना, 8 दिनों में 8 कर्मों से लड़ना, आत्मा के 8 गुण प्रकट करना, अष्ट प्रवचन सभी सुनना सुनाना,
अष्ट प्रवचन सभी सुनना सुनाना, पर्व राज आए खुशियां मनाना। ये पर्वराज आए हैं। और त्योहार तो आप बहुत बार मनाते हो, साल में कई बार हमारे लिए त्योहार आते हैं, जो उनको हम क्या करते हैं, जब भी त्योहार आता है कुछ नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नया उत्साह घर में आता है, वातावरण होता है परिवार में। तो आज ये पर्वाधिराज पर्युषण जो सर्वश्रेष्ठ पर्व है, ये शरीर के पर्व नहीं है, ये आत्मा के पर्व है। हमें आत्मा का विकास करना है, न इंद्रियों को सुख पहुंचाने के पर्व है, न शरीर को ताजगी देने के पर्व है, ये आत्मा को पोषण करने के पर्व है। इससे क्या करना है, अपना जीवन का पोषण करना है, अपनी आत्मा का पोषण करना है। शरीर को बहुत बार सजा लिया, लेकिन आत्मा को सजाने को क्या है। मैं सोचती हूँ माँ सती जी ने आपको अहिंसा के बारे में, गायों के बारे में बहुत बताया, और आज जहाँ नेमनाथ ने अहिंसा को क्या किया है, किस प्रकार स्वीकार किया। उन पशुओं को रोते हुए देखा तो उनको शादी से ही हट गए। मैं बहनों से कहना चाहूँगी, भाइयों को तो माँ सती जी ने कहा कि लेदर की चीज़ें नहीं वापरना, लेकिन मैं बहनों से कहना चाहूँगी ये भी क्या कम नहीं है। हिंसा के वस्त्र पहनकर, सिल्क की साड़ियाँ पहनकर, पता है सिल्क की साड़ियाँ कैसे बनती है, हजारों उन जीव जंतुओं का नाश होता है, 40,000 शहतूत के कीड़े मरते हैं, तब 1 मीटर असली रेशम तैयार होती है। 4-5, 5.5 मीटर की साड़ियाँ पहनती है, और फिर किस में बैठती है, सामायिक में, साधना में, तपस्या में। मोती के गहने पहनती है। वो मोती कहाँ से आते हैं, ऐसे बादाम और पिस्ता फोड़ते हैं, वैसे मछलियों के सिर फोड़े जाते हैं और उसमें से वो असली मोती निकलते हैं। विचार करना, एक फूल लेकर, हरा फूल लेकर कोई यहाँ पर आ जाए तो क्या मच जाता है, अरे हमारी सामायिक है, हमारी सामायिक चली गई, सामायिक चली गई। लेकिन ऐसे वस्त्र पहनकर, ऐसे मोती के गहने पहनकर अगर हम सामायिक करते हैं तो सोचना फिर सामायिक में मन कैसे लगे। इसीलिए अब 7 दिन हमारी महिलाएं कोई ऐसे हिंसात्मक जेवर या वस्त्र पहन कर ना आए। आप भी सिल्क के कपड़े न पहने, इस बात का, और लेदर के चीजें न वापरें। इतना तो आज के दिन से क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा करें कम से कम संवत्सरी तक तो हम ये चीज निभाएं। इतना कहकर मैं विश्राम लूं। बोल भगवान।